हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। यार बहुत टाइम के बाद मैं एक मेटा एड से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। इसमें बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक शॉपिफाई का पेज है, इसके अंदर हमें सेल जनरेट करनी है। सो इट्स अ फैशन ब्रांड, ठीक है, यूएस का क्लाइंट है, इसके लिए मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसमें हम करने वाले हैं, बट एक कैच है। वो कैच क्या है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में प्रॉपर फनल्स डिजाइन किए जाते हैं। देन हम एक रीटारगेटिंग के बेसिस पे, मतलब अपने बजट को इंक्रीज करके सेल जनरेट करते हैं। ठीक है, बट वो चीज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमें पहले कैंपेन सेटअप करना पड़ेगा। राइट, कैंपेन सेटअप बेसिक वाला नहीं बताऊंगा। लाइक कि पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन कैसे वेरीफाई करते हैं, वो आप सिंपली यूट्यूब पे लिखना कि हाउ टू वेरीफाई शॉपिफाई डोमेन, हाउ टू सेटअप पिक्सल ऑन दिस। तो सारी चीजें आपकी ना वहीं पे हो जाएंगी। इतना कोई वो टेक्निकल नहीं है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ। बट एक कन्वर्जन एक्शन के साथ प्रॉपरली एक सेल्स कैंपेन हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं टू जनरेट सेल्स फ्रॉम अ शॉपिफाई अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले देख लो आप क्या, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, शॉपिफाई के अंदर ये वाला जो आपका ऐप है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये प्रॉपरली सेटअप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हमारा फेसबुक का पेज, इट्स यूएस क्लाइंट, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम शॉप का ऑप्शन है। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेसबुक शॉप मेरा एक्टिव है, इंस्टाग्राम शॉप मेरा एक्टिव है, और जितने प्रोडक्ट्स हैं वो 15 के 15 अप्रूव्ड हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे कॉमर्स अकाउंट, आपके बिजनेस मैनेजर में कॉमर्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है शॉपिफाई का, और वो आपका अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में हम आए गया, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए। इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, आपका पेज कनेक्ट हो जाना चाहिए, आपका एड अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, डेटा सोर्सेज में आपका पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली कनेक्ट किया है, बट कनेक्टेड है पिक्सल, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आपका डोमेन वेरीफाई होना चाहिए। तो वीडियो को स्लोली 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 देख लेना, क्योंकि मैंने क्या क्या 5 चीजें बोली आपको चाहिए। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एज यूजुअल ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं तो लंबी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा सेटअप हो गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट, $88 का प्रोडक्ट है जिसको हमें सेल करना है। अब इनका इंस्टाग्राम का पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट शो द इंस्टाग्राम पेज। तो ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, अच्छी खासी फॉलोइंग ना है, बिल्कुल अकाउंट ये। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे ऐड कॉपीज और हेडलाइन लिखने के लिए। राइट, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कैंपेन की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया कि शॉपिफाई में आपका ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी पेमेंट सेटिंग्स वेटिंग्स वो सब तो आपको पता ही है कैसे करनी है। राइट, अब हम चलेंगे बिजनेस सेटिंग्स, हमारा काम खत्म। अब हम चलेंगे एड्स मैनेजर की तरफ। सबसे पहले आप जो ये प्रोडक्ट है, इसकी हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको ये 4 ही है मेरे पास अभी। तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल पहला कैंपेन है। पहला कैंपेन में हमारा टारगेट ये रहता है कि एक इंटरेस्ट को पकड़ के उसके पास ऐड पहुंचाई जाए। पहले कैंपेन में कभी भी हम सेल्स को टारगेट नहीं करते, क्योंकि सेल आएगी नहीं है। पहला कैंपेन है इस अकाउंट का, बिल्कुल नया अकाउंट है, तो कोई रीटारगेटिंग नहीं हो सकती, कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है। इसलिए हम एक ऐसा कैंपेन बनाएंगे जिसकी जो वो है ना विड्थ, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी। हम अलग अलग इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। जब हमें सेल आना स्टार्ट होगी, तब हम फाइनली करेंगे एक डिजाइन करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कैंपेन, जिसके अंदर बेसिकली 8-10 कैंपेन बनते हैं, और वो 8-10 कैंपेन फनल की तरह डिजाइन होते हैं। पहला कैंपेन एक ब्रॉड ऑडियंस को लेके आता है, दूसरा फनल उसी को रिटारगेट करता है, तीसरा फनल उसको और दोबारा रिटारगेट करता है, और फाइनली एक बहुत स्पेसिफिक क्रिएटिव एड कॉपी उनको दिखाई जाती है, फनल से गिरते गिरते जो नीचे लोग आए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको तभी अकाउंट में बना के दिखाऊंगा, लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा, जब आप लोग एयरलाइंस वाली वीडियो की तरफ प्यार दिखाओगे, मतलब 3-4 हजार व्यूज हो जाएं और कमेंट्स भर भर देना। ठीक है, क्योंकि तभी मजा आता है यार। ये थोड़ी ना टेक्निकल चीजें हैं, इतना मैं बनाए जाऊं फिर कोई देखे ना और वो उसका फायदा ना उठा पाए, तो पसंद नहीं आता। अब हम कैंपेन बनाते हैं। सबसे पहले, जब आपका शॉपिफाई का पिक्सल सेटअप हो चुका होगा, जैसे आप लोगों ने किसी अगर कोर्सेज की एड चलाई होंगी, तो आपने एक चीज देखी होगी, कस्टम कन्वर्जन हमें क्रिएट करनी पड़ती है। बट इसमें बेटर ये है कि शॉपिफाई इतना ज्यादा फ्रेंडली है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड से, इसमें हमें कस्टम कन्वर्जन क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सेल्स चाहिए। ठीक है, एंड इसको मैं दे दूंगा, इस टॉप का नेम देता हूँ। ये कैंपेन बस इसी को ही टारगेट करेगा, द एरिया टॉप को। ठीक है, सो द आरिया टॉप, आरिया, ओके। सो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम ऑब्वियसली मैनुअल सेल्स कैंपेन बनाएंगे। मैनुअल हमें आता है, इसलिए ऑटोमेटिक भी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आई वांट टू डू दिस। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना आपको है नहीं, कोई कैटेगरीज है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एड है नहीं। अब इसमें हमें बेसिकली करना है ड्राइव सेल्स ऑन ए वेबसाइट। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन तो इसमें रहेगा, इस वीडियो में पिक्सल क्यों नहीं आ रहा है।
पिक्सल सेटअप तो हो रखा है दोस्त। आई गेस इसमें हमें क्या करना है मुझे पता है। अगर आपका ये इशू आ रहा है कि आपका पिक्सल सेटअप हो रखा है एंड यहाँ पे पिक्सल आपका दिखा नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, इवेंट्स मैनेजर में जाना है सबसे पहले। इवेंट्स मैनेजर में ना वो जो पिक्सल है उसका एक्सेस आपको उस ऐड अकाउंट को देना है, बस इतना सही वो करना है हमें। डेटा सोर्सेज में आप जाएंगे, तो ये जो पिक्सल है इसकी आप सेटिंग्स में जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर विद एड अकाउंट और शेयर विद बिजनेस। तो यहाँ पे शेयर विद बिजनेस करके देख लेते हैं, अगर हमारा बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया ओके गया भी। तो इसको हम कर देते हैं। सो ऐड तो ये हो गया है आई गेस। इसको देते हैं, इसको देते हैं, और इसको हम असाइन कर देते हैं। ऐड डन। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा आया कि नहीं। अब नहीं आएगा तो शेयर विद एन ऐड अकाउंट हम ये कर सकते हैं ऑब्वियसली एवरी टाइम। तो इसको हम एडिट करते हैं। देख लो, रियल टाइम प्रॉब्लम्स तो ऐसी आ ही जाती हैं। अभी भी नहीं आया तो इसको हमें करना ही पड़ेगा। इवेंट्स मैनेजर में जाके लिंक विद एन ऐड अकाउंट में इसको करूँगा, तब ये हो जाएगा। डेटा सोर्सेज, सेटिंग्स, देखो पिक्सल एक्टिव है, डेटा भी ट्रैक कर रहा था, राइट, मैंने आपको दिखाया भी था। तो शेयर विद एन ऐड अकाउंट हम इसको करते हैं। ओके, इसको हमने कर दिया एंड इट्स डन। एक बार देख लेते हैं, पार्टनर्स में कनेक्टेड एसेट्स में आ गया है। जी हाँ, कनेक्टेड एसेट्स में ये आ गया है। ठीक है, अब एक बार और चल लेते हैं। कभी कभी टाइम लगता है, पता नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, बट ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, तो इट्स अ गुड थिंग कि आ गया अभी और हमने इसको हाथों हाथ फिक्स भी कर दिया। ठीक है, आ गया, देखो पिक्सल अब सेटअप हो गया है। अब इसमें कन्वर्जन हमें क्या करना है, देखो इसमें एक्टिव इवेंट्स ये हैं, बट इनएक्टिव जो है हम क्या करेंगे, इसमें परचेज को करेंगे। हमें परचेज करना है। अब इसमें कह रहा है, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ऑप्टिमाइज आपका नहीं हो रखा। अब इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करते हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको वापस इसमें व्यू पिक्सल पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप गो टू टेस्ट इवेंट्स में जाके, मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिकली प्रायोरिटीज सेट करनी है इसकी, और कुछ नहीं। ओवरव्यू में आ जाएगा, ये बिल्ड्स इवेंट्स है ना यहाँ पे। तो परचेज हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा, सॉरी, शो ऑल इवेंट्स, हाँ ये रहा, मैनेजाइज प्रायोरिटाइज इवेंट्स, लर्न मोर। अरे यार, प्रायोरिटाइज इवेंट्स क्यों नहीं आ रहा ये? कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास जुगाड़ है। इसको मैं अभी वीडियो के एंड में एक बार आपको डिटेल बता देता हूँ। हमारे लिए बेसिकली परचेज है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे, अब देखो, यहाँ पे हमारा डेली बजट हमें क्या रखना है, हम $80 का प्रोडक्ट है, तो स्टार्टिंग में हम $50 यूएसडी इसमें स्पेंड करेंगे। यहाँ पे आई डोंट नो 22 कन्वर्जन क्यों दिखा रहा है, 22 कन्वर्जन हमारी नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारा मेन काम आता है, दैट इज़ योर दिस ऑडियंस कंट्रोल। तो मिनिमम एज तो इट्स ठीक है। अब लोकेशन में आप पूरा यूनाइटेड स्टेट्स रख सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम एक ब्रॉडर ऑडियंस को पिच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज, सजेस्ट व्यू प्रेफरेंस प्रोफाइल, इसमें हम ऑडियंस अपनी खुद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों खुद सेलेक्ट करेंगे आपको पता ही है, क्योंकि हमें फेसबुक पे भरोसा नहीं है। तो हम फैशन इसमें करेंगे। अब देखो ऑल जेंडर दिखा रहा था ना, अब ऑल जेंडर तो हमारा है नहीं, राइट। इसमें हमें अपना फीमेल करना है, तो ये इसलिए हम इसको मैनुअल करते हैं। 65 एज ग्रुप हमारा नहीं है, हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम 40 का एज ग्रुप जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फैशन एसेसरीज आ गया। एंगेज शॉपर ये हम रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सजेशंस में ना आप एक बार बिहेवियर में जाके बिहेवियर आप देखें, तो यहाँ पे डिजिटल एक्टिविटीज़ में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि इस यूज़र ने क्या किया है। तो हम देखना चाहते हैं कि किसी ने पेमेंट करी हो अभी रिसेंटली ना, परचेज बिहेवियर जो हमने ये लिया हुआ है। और इसमें कैटेगरीज क्या है, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, ये तो नहीं है। अब तो बाकी सारी हमारी वही है, इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम क्लोथिंग ले लेंगे।
देन हम टॉप्स देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। टॉप्स आता तो है। ये क्या है? टॉप ही है ना, टीओपी। आई एम लिटिल कंफ्यूज विद द वुमेन फैशन, बट कोई बात नहीं, टॉप्स तो हमने ले लिया है। ये रहा, टॉप क्लॉथिंग भी आ गया। एक ये थोड़ी सी टारगेट ऑडियंस वैसी है, लाइक यू कैन सी दिस मॉडल इज बेसिकली अ नेटिव अमेरिकन मॉडल है। इससे मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, तो रैप के साथ भी हम जा सकते हैं कि म्यूजिक, क्योंकि पार्टी कल्चर है, तो हम थोड़ा पार्टी वाली भी टारगेट कर सकते हैं। पार्टी ड्रेस देखो, एक आया बहुत अच्छा सजेशन। अब हिप हॉप म्यूजिक आ गया हमारा, ड्रेसिंग ड्रेसिंग आ गया। अब इसमें अंडरग्राउंड हिप हॉप भी हम ले सकते हैं, पार्टीज इवेंट्स भी ले सकते हैं, आउटर वेयर ले लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रीट फैशन ये भी एक अच्छा है, क्योंकि देखो हम ये पहला कैंपेन है, तो मैंने आपको बताया, आपको बहुत ब्रॉड टारगेटिंग इसमें करनी पड़ेगी। पार्टीज भी हमने ले लिया है। कन्वर्जन 23 दिखा रहा है, बट इतनी सेल आएगी नहीं, वो आपको और मुझे दोनों को पता है। म्यूजिक फेस्टिवल्स ज़रूर हमें चाहिए, ठीक है। और हिप हॉप फैशन क्लॉथिंग देख रहे हो, ये हम ज़रूर लेंगे। क्लॉथिंग के तो आप ऑनलाइन, ये रिटेल है, ये तो अब ना ही ले। जंपर क्लॉथिंग हम ले लेते हैं, जैकेट से नहीं है। ऑल्टरनेट हिप हॉप, नहीं नहीं नहीं। टी शर्ट ले लेते हैं। जीन्स वगैरह बाद में लेंगे, अभी ये तो टॉप है, तो हम एकदम प्रिसाइज टारगेटिंग इसमें करेंगे। रॉक म्यूजिक हम ले लेते हैं, ठीक है। और एक आप टारगेटिंग और कर सकते हो आईफोन यूजर्स को, बट अभी स्टार्टिंग के कैंपेन में नहीं बोलूंगा। जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले कैंपेन डिजाइन करेंगे ना, तब हम डायरेक्ट और घुसेंगे इसके अंदर टारगेटिंग में, कि आईफोन यूजर्स को टारगेट करना है जो कार्ड यूज करते हैं, उस तरीके से। तो वो ज़्यादा आपका बेटर होगा। स्कर्ट भी हम ले लेते हैं, स्ट्रीट वेयर भी हम ले लेते हैं। आई गेस इतना इतना काफ़ी होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ही है, तो लैंग्वेज इसको ऑल रहने दीजिए। एड प्लेसमेंट इसमें हम बिल्कुल एडवांस प्लेसमेंट ही रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो टारगेटिंग की बात हो गई। अब जो हमारा मेन काम है वो है आपका एड क्रिएटिव डिज़ाइन करना। अब इसमें देखो तरीके हैं, हम इसमें चारों चीज़ें या तो हम इकट्ठे लगा दें, ठीक है। जैसे बिजनेस में तो नहीं, चारों चारों इमेजेस हम, मेरे पास 3 इमेजेस हैं जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अगर मैं तीनों इमेजेस इकट्ठे ले लेता हूँ इसमें, तो इसमें फ़ायदा ये है कि या तो 3 ऐड कॉपीज़ हम बनाते हैं, ठीक है। पहली हम एक बनाते हैं, एक ऐड कॉपी बनाते हैं, एंड देन उस पे ही काम चलाते हैं। अब ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। अब हम 3 ऐड कॉपी बनाएंगे और 3 ऐड कॉपी को इकट्ठे चलाएंगे, क्योंकि ये अच्छे से फोटोशूट हुआ हुआ है। आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो ये लिखने वाला सामान आ गया है। तो इसमें फिर हम ऑब्वियसली जो हम हमेशा करते आए हैं, हमारा फेवरेट दोस्त GPT-4 की हेल्प लेंगे। अब ये है हमारा बेसिकली टॉप। जनरेट अ शॉप एड हेडलाइन फॉर लॉन्च ऑफर, और देखते हैं। ये वाला कर देते हैं। अच्छा है ये वाला, दी इंट्रोड्यूसिंग दी अरियाना टॉप। तो हेडलाइन तो हम यही लेंगे। ये बिल्कुल सही है। सजेस्ट मोर करते हैं। स्टेप इनटू लग्जरी, ये वाला भी एक अच्छा है। हेडलाइन हमेशा मैं 3 लेता हूँ, 3 हेडलाइंस आप लीजिए एनी हाउ। ये वाला भी हम ले लेते हैं एक। ये हमारी 3 हेडलाइंस हो गई हैं, ठीक है। एंड जनरेट अ प्राइमरी टेक्स्ट with emojis like return policy, buy on EMI, etc. तो यहाँ पे देखते हैं कि इमोजीज के साथ प्राइमरी टेक्स्ट ना अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने बहुत बार देखा है।
ये आ गया बढ़िया सा एक प्राइमरी टेक्स्ट। सपोर्ट एट द रेट, गलत गलत चीज़ें भी दे दी है इसने, बट देखते हैं अब क्या। जैसे ये है, नीड असिस्टेंट वाली लाइन की तो नीड नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग, ये भी कोई ऐसा नहीं है। काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से। डिस्क्रिप्शन की कोई नहीं है। अब वेबसाइट का लिंक, तो ये तो हमारा सिंपल सा यही लिंक है, ओके गैबी वाला। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। ये तो हमारी एक ऐड कॉपी बन गई। ठीक है। अब इसमें अब चैट जीपीटी का मैं और यूज़ नहीं करूँगा। अब मेरी सारी खुद की साइकोलॉजी हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। तो किस तरीके से हमें करना है, शॉप नाउ ये अच्छा आ रहा है, ये भी अच्छा है, सी कैप्शन, ओके गैबी। तो इट्स डन। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। हाँ, 3 ऐड कॉपीज है तो हम 3 ऐड कॉपी चलाएंगे। पहले मैं इसको 3 दिन चलने दूंगा $50 के बजट पे। इसके बाद मैं इसका CTR चेक करूंगा, CTR वगैरह, CPM वगैरह, वो सब चीज़ें। देन उसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। तो ऐड कॉपी 1, ऐड कॉपी 2, ऐड कॉपी 3। ठीक है। अब ऐड कॉपी 1 तो मेरी यही है। ऐड कॉपी 2 में अब हम इसमें वो चेंज करेंगे अपना मीडिया। मेरे पास वीडियो भी है, इसकी वीडियो भी हम जरूर चलाएंगे, बट मैं उसको फनल के बिल्कुल एंड में यूज़ करूंगा, जैसा हर कोई करता है। ठीक है। तो एक तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको ओरिजिनल। टेक्स्ट हम इनमें सेम रखते तीनों में, क्योंकि फिर ना, क्यों बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को याद आई। टेक्स्ट आप तीनों एडगो में सेम रखो, क्योंकि इससे ना आप डिटेल समझ जाओगे कि आपके टेक्स्ट में दिक्कत थी या फिर एडगो में। अब देखो, अगर इन तीनों एडगो में कुछ टाइम के बाद CTR जो है वो सेम आ रहा है, CTR जो है वो सेम आ रहा है, बट सेल एक में ही आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, तीनों CTR सेम, मतलब अच्छी एड कॉपी है। बट उसमें क्या है, फिर आपकी शायद टेक्स्ट में दिक्कत है, कॉल टू एक्शन में दिक्कत है, या प्राइमरी टेक्स्ट में दिक्कत है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से करें कि जो भी आपके टेक्स्ट हैं इनको आप सेम रहने दीजिए, और सिर्फ इमेजेस के साथ आप गेम प्ले करिए। तो ये मेरे तीनों इमेजेस रेडी हो गई हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी इमेजेस में दिक्कत थी या मेरी टेक्स्ट कॉपी में दिक्कत थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो, सब हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसको, डेस्टिनेशन भी मेरा सब सही है, ट्रैकिंग भी सब सही है, इसको हम करेंगे अब पब्लिश। ठीक है। सो दिस वाज ऑल। अब इस वीडियो का देखो, ये जो पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली चीज है ना, इसका सिर्फ 10% मैंने आपको बताया। कैंपेन तो आप भी बना लोगे, सब बना लेंगे, लेकिन सेल कहाँ से लाके दोगे? एंड गोल हमारा है सेल लाके देना। तो वीडियो में बने रहना, भर भर के थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स तो डेफिनेटली करना, तभी मैं आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पूरा फनल डिटेल में डिजाइन करके बताऊंगा। सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।